भाग के अंदर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें अपने जीवनों को तैयार करना है यहोवा की हजूरी में जाने के लिए, मन फिराने के लिए, कि जब यहोवा का शब्द आए, यहोवा का वचन आए, तो हम यही ना रह जाए पर यहोवा की हजूरी में उठा लिए जाए। आए लूत के जीवन को देखें। जब आप उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 12 से 14 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा कि तेरा यहां पर कौन कौन है। हम सब जानते हैं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ कि 2 दूत सदोम और गमोरा के पास आए और उससे पहले वो अब्राहम के पास गए थे। अब्राहम ने लूत के लिए विनती की, लूत के लिए उसने प्रार्थना की, और जिसके कारण से यहोवा ने लूत को बचाया। क्यों यहोवा लूत को नहीं बचा रहा था? क्यों यहोवा को खुद लूत को बचाने की सुधि नहीं आई? क्यों? क्योंकि लूत जानबूझकर ऐसे लोगों के बीच में रह रहा था जो दुष्ट थे, पापी थे। और बाइबल ये बयान करती है, मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, कहीं उनमें की विपत्तियां तुम पर आ ना जाए, उनमें से निकल आओ। और अब्राहम से जब लूत अलग हुआ था तो अब्राहम ने इस बात को कहकर उसको चिताया था, उसको सतर्क किया था कि जो सदोम और गमोरा के जो लोग हैं वो यहोवा के लिखे हुए दुष्ट हैं, पापी हैं, तो उनके बीच में मत रहना, सावधान रहना, उनके साथ संगति मत करना। लेकिन लूत ने क्या किया? पहले जाकर सदोम और गमोरा के पास अपने तंबू खड़े किए। उसके बाद उसने सदोम और गमोरा की लड़की से शादी कर ली और उसके बाद वो नगर में, सिटी में जाकर बस गया। और वो उनके बुरे कामों को देखकर अपने मन को दुखी करने लगा। और आज कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे? कहीं हम भी ऐसी गलत संगतियों में, ऐसे गलत लोगों में तो नहीं फंसे हुए जो यहोवा के लेखे में दुष्ट हैं? याद रखें, हमें लोगों से नफरत नहीं करनी। आज बहुत सारे लोगों का ये आता है कि उस चर्च के अंदर ऐसा हो रहा, वो पास्टर ऐसे कर रहा, या वो ऐसे कर रहा। प्रिय अजीजों, हमें उन लोगों से नफरत नहीं करनी, पर उनके कामों से नफरत करनी है, उनके बुरी बातों से नफरत करनी है, उनके घृणित कामों से नफरत करनी है। और हमें उन घृणित कामों में शामिल नहीं होना, पर अपने भले कामों के द्वारा हमें उन लोगों को दिखाना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, वो वचन के खिलाफ है, अपने भले कामों के द्वारा। तो लूत जाकर उस नगर के अंदर बस गया जहां के लोग दुष्ट थे, और यहोवा ने अपने दूतों को भेजा। और जब दूत गए तो लूत ने उन दूतों को अपने घर के अंदर आमंत्रित किया, और वो दूत उसके घर में रहने के लिए गए। और उस नगर के जितने भी लोग थे, छोटे से बड़े ने ले जाकर लूत के घर को घेर लिया। और क्यों घेर लिया? क्योंकि उनको पता था कि कुछ परदेसी आए हैं और आज की रात हम उनके साथ बिताएंगे, आज की पूरी रात हम उनके साथ कुकर्म करेंगे। और आप सोच सकते हैं कि पूरे के पूरा जो नगर के लोग थे वो सारे के सारे उन 2 व्यक्तियों के साथ कुकर्म करने की योजना बना रहे थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि आज नाश हमारे जीवन के अंदर आ चुका है। और क्या हुआ कि दूतों ने पूछा लूत से कि तेरा कौन कौन यहां पर है? लूत ने बताया, मेरे दामाद हैं। और लूत गया अपने दामादों के पास कि यहोवा इस नगर को नाश करने पर है, आग गिरेगी और इस नगर को भस्म कर देगी। और दामादों ने जाकर लूत का मजाक उड़ाया, उसका ठट्ठा किया कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आग गिरकर किसी नगर को, किसी जगह को तबाह करे, तो फिर आज कैसे होगा? ठट्ठा किया, उसका मजाक उड़ाया। और लूत की बात को उन्होंने नहीं माना। और आज भी क्या हो रहा है, हम जिन लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, उसका आना बहुत शीघ्र है, उसका सेकंड कमिंग आना बहुत नजदीक है, तौबा कर लो, मन फिरा लो, हम सब चले जाएंगे, हमारा रैप्चर हो जाएगा, क्या कोई हमारी बात के ऊपर विश्वास करता है? वो मजाक उड़ाते हैं। बीते दिनों में मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था कि बहुत शीघ्र रैप्चर होगा और मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। वो मजाक करने लगा, वो सोच रहा था, वो मजाक उड़ाने लगा। क्यों मजाक उड़ाने लगा? जैसे सदोम गमोरा के लोग करते थे, जैसे लूत के दिनों में होता था, सेम का सेम वो नेचर, वही बुराई आज के समय के लोगों में आ चुकी है प्रिय यीशु, और वो उस बुराई में शामिल है। हमें मन फिराने की जरूरत है,
हमें तौबा करने की जरूरत है। आज भी लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखें, हमें उन मजाकिया लोगों के बीच में से भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम भी सदोम और गमोरा के अंदर ही नाश हो जाएंगे। प्रिय चीजों, क्या हुआ? लूत तो देरी करता रहा, उसका मन नहीं था उस नगर को छोड़ने का, पर दूतों ने पकड़कर उसको वहां से बाहर निकाला और बाहर निकालकर उनको कहा कि पहाड़ के ऊपर चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, तराइयों की ओर मत देखना, तराइयों की तरफ मत जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा, तू भी नाश हो जाएगा। दूतों ने कहा कि लूत को पहाड़ के ऊपर चले जाओ, अगर तराइयों में गए तो नाश हो जाओगे, क्योंकि एक बार फिर से लूत तराइयों में जाने के लिए तैयार था। जब अब्राहम को से वो अलग हो रहा था, तब भी उसने तराई को चुना था, नीचे की ओर जाना चुना था, और उसके फितरत में था कि मैं नीचे की तरफ जाऊं। और उस समय भी वो नीचे की तरफ जाकर उसने अपने आप को अंधकार में और बुराइयों में फंसा लिया। और अब भी ऐसा ही हो रहा था, वो तराइयों में जाना चाहता था, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। और लूत ने उनसे विनती की, क्या कहा? लूत ने उनसे कहा, उत्पत्ति 19 अध्याय 18 वचन में, हे अदोनी, ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है, तूने उसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर नहीं जा सकता, मैं पहाड़ पर नहीं भाग सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। आप बताएं, पहाड़ यहोवा की उपस्थिति को दिखाता है। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? पहाड़ों की ओर से आएगी। लेकिन यह व्यक्ति कहता है कि मैं पहाड़ पे जाऊंगा तो कोई विपत्ति मेरे ऊपर आ जाएगी। उल्ट जा रहा है। और आज भी लोग क्या कर रहे हैं? तराई में जाना चाहते हैं, नीचे की ओर जाना चाहते हैं, और पृथ्वी के धनवान लोगों ने पृथ्वी के नीचे बंकर्स बना लिए हैं। चट्टानों की खो के अंदर जाकर, दरारों में जाकर वो उन्होंने अपने छुपने का इंतजाम कर लिया, लेकिन वो सब कुछ क्या हो जाने वाला है? वो सब नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आज लोग अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ना चाहते, पाप को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उस पाप के अंदर रहते हुए उन्होंने अपने बचने का उपाय तैयार किया, लेकिन उनके सारे उपाय नाश हो जाएंगे, वो सब नाश हो जाएंगे। लूत क्या कहता है? मैं पहाड़ पर नहीं भाग सकता, मैं यहोवा की उपस्थिति में नहीं भाग सकता। उसको पहाड़ पे भागना था और वहां जाकर वेदी बनानी थी और वहां यहोवा का धन्यवाद करना था। लेकिन वो क्या कहता है? वो फिर प्रार्थना करता है कि पास में एक छोटा सा नगर है, सुआर उसका नाम है, वहां के लोग भी यहोवा के लेखे में दुष्ट थे, वहां भी बहुत बुराइयां होती थी, लेकिन सदोम और गमोरा से कम होती थी। वो कहता है मुझे वहां जाने दे। उसका मन नहीं लग रहा। और लूत की बीवी का ध्यान तो उसका ध्यान उसके लोगों में है, उसके मायके की तरफ है, क्योंकि उसका घर परिवार सब कुछ वहीं पर है। लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही देखा वो नमक का खंभा बन गई, वो नाश हो गई। याद रखे, बहुत सारे लोग आज भी पीछे की ओर देख रहे हैं। समय बहुत निकट है, उनको पता है यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन फिर भी देरी कर रहे हैं। जैसे लूत देरी करता रहा, आज के लोग भी, कलीसिया भी देरी कर रही है, तैयार नहीं हो रही, तौबा नहीं कर रही, मन नहीं फिरा रही, देरी कर रही है, विलंब कर रही है, और ये देरी उनके ही नाश का कारण बन जाएगी प्रिय जीसु, और वो रैप्चर से रह जाएंगे। लूत की बीबी नाश हो गई। लूत अपने प्राणों को बचाकर उस नगर की ओर भागा, लेकिन वहां भागना यहोवा की मर्जी के अनुसार नहीं था, पर वो गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, और उस नगर की ओर भाग गया। और उसके बाद लूत को चाहिए था कि वो अब्राहम से भेंट करे, अब्राहम के साथ संगति करे, अब्राहम के साथ रहे, और जो वो अभिषेक खो बैठा है, जो शांति को वो खो बैठा है, उसको दोबारा से रिसीव करे। लेकिन लूत ने क्या किया? उसने अभिषेकत व्यक्ति से दूर हो गया, अब्राहम से दूर हो गया,
और जिस नगर की तरफ वो भाग रहा था उस नगर के लोगों के बीच में रहने से डरने लगा, क्योंकि वहां के लोग भी बहुत दुष्ट थे। और फिर एकांत में जाकर एक गुफा में रहने लगा, और जब गुफा में रहने लगा वहां उसके साथ बड़ी बुराई हुई, बड़ा उसके साथ हादसा हो गया, और वो कुकर्म में पड़ गया, भविचार में पड़ गया और बुराई के अंदर पड़ गया। और क्या किया उसने अपने लिए दुखों को, परेशानियों को मोल ले लिया। प्रिय यीशु, आज भी हो रहा है। आज मसीह लोग देरी कर रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। कहीं हम भी तराइयों में तो नहीं रहना चाहते। मेरी और आपकी जगह पहाड़ के ऊपर है, जहां यहोवा की उपस्थिति है। याद रखें, पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है वहां पर चढ़ना। और जब हम चढ़ते हैं बहुत बार गिरते हैं, चोट लगती है, हर्ट होता है, दुख पहुंचता है, लेकिन पहाड़ के ऊपर ही मैं और आप सेफ है। प्रिय यीशु, तराई के अंदर नाश है, कभी भी आप नाश हो जाएंगे। इसीलिए तराई में ना रहें, गड्ढे में ना रहें, पहाड़ की ओर बढ़े जहां यहोवा की उपस्थिति है। क्योंकि दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आप पहाड़ के ऊपर रहे। दूसरी बात, आप संगति में रहें। आज लोग अलग होना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। क्यों? अलग रहकर वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं। साथ में उनकी बनती नहीं है, प्यार नहीं रहा, भाई भाई के खिलाफ है, एक दूसरे के खिलाफ है, बनती नहीं है। अलग रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, और अलग रहकर बहुत जल्दी पाप में गिर जाते हैं, बहुत जल्दी गुनाह के अंदर गिर जाते हैं। आप जिन लोगों से भागकर, जिन लोगों के सुबह से भागकर आप निकल रहे, आप ये बात क्यों नहीं सोचते कि आप उनके लिए गवाही हैं? जब वो बुराइयां करते हैं, जब वो गुनाह करते हैं, आप उनके बीच में रहते हैं। मुस्लिम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा। और आपके भले कामों के द्वारा आप उनके लिए गवाही हैं। आप अपने भले कामों में कायम रहे। जब आप उनके बीच में रहेंगे, आप भी गर्म रहेंगे। याद रखें, एक झुंड के अंदर भेड़ भी होती है और बकरियां भी होती हैं। बकरियों को देखकर भेड़ वहां से भागती नहीं है, पर बकरियों के झुंड में ही रहती है। याद रखें, जब वो बकरियों को देखती हैं तो भेड़ की पहचान होती है, भेड़ के गुण वहां से प्रकट होते हैं। ज्योति और अंधकार का मेल नहीं है, लेकिन ज्योति अंधकार में ही चमकती है। प्रिय यीशु, मैं और आपको अंधकार में चमकने के लिए रखा है। यीशु मसीह ने हमें संसार में नमक बनाकर रखा है, हमें ज्योति बनाकर रखा है, हमें भेड़ बनाकर रखा है, ताकि हम लोगों के लिए गवाही ठहरे। अलग एकांत में जाकर न रहें, जैसे लूत ने गलती की और पाप में गिर गया। हमें पहाड़ के ऊपर रहना है, हमें यहोवा के लोगों के साथ रहना है, हमें संगति में रहना है, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। याद रखें, लूत के दिन आ चुके हैं प्रिय यीशु, और हमें सावधान रहना है। किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण हमारा अदनोई यशवह मशीयाक बादलों के ऊपर हमें लेने के लिए आने वाला है प्रिय यीशु। और हम यदि तैयार होंगे तो बदल जाएंगे, यदि देरी करेंगे तो फिर रह जाएंगे और नाश के गड्ढे में अपने आप को गिरा लेंगे प्रिय यीशु। इसलिए आज हमें अपने जीवनों के ऊपर गौर करना है। कहीं हमारा जीवन लूत की तरह तो नहीं है, कहीं हम लूत के जैसे कामों को तो नहीं कर रहे, और यदि कर रहे हैं आज हमें मन फिराना है। यदि हमारे काम सदोम और गमोरा के लोगों की तरह हैं तो आज हमें मन फिराना है, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत शीघ्र है, बहुत नजदीक है। मेरा अदोनाई यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने देखा लूत के दिनों में क्या होता था और आज के समय में क्या हो रहा है, किस प्रकार से लूत ने गलतियां की, और आज हमें उन सारी बातों से मन फिराना है, निकलना है, और हमें पहाड़ के ऊपर रहना है, हमें यहोवा की उपस्थिति में रहना है। क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, पर हमें चढ़ना है ताकि हम अनंत जीवन को पाएं। प्रिय यीशु, हम उसमें बने रहें, हम संगति में रहें। एकांत में अलग रहकर आप तुरंत बहुत जल्दी बुराई में गिर जाएंगे। प्रिय यीशु, यहोवा द्रोही अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबद शलोम, आमीन।